नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना लेकर के आया हूं। और आज सावन का अंतिम सोमवार है और हमारे इस रचना में सोमवार की महिमा और भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है बताई गई है। सुनिएगा। कहना है कि पावें प्रदोष व्रत साफल सभी नर नारी, पावें प्रदोष व्रत सा फल सभी नर नारी, सावन में व्रत करें जो सोमवार के। सावन के सोमवार का महत्व क्यों है? बहुत समय बीत गया, मैं आपको बता नहीं सका। पूरा सावन निकला जा रहा है दोस्तों। भगवान चंद्रमौली जो है, सोम यानी चंद्रमा को अपने शीश पे धारण करते हैं। और हमारे देहात में एक कहावत है कि इतना दुलार करते हैं कि सिर पे चढ़ाए हुए हैं। तो चंद्रमा इतना लाडला है भगवान भोलेनाथ का कि जो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके सिर के सभी दुख उतर जाते हैं, सभी पाप उतर जाते हैं, सभी कष्ट उतर जाते हैं। और सावन में जो सोमवार का व्रत करते हैं, स्त्री हों या पुरुष हों, उन्हें जो है सौभाग्य का फल, संतान का फल, परिवार में उन्नति का फल, नौकरी में सफलता का फल, स्वास्थ्य में निरोगता का फल, सब कुछ प्राप्त होता है। सावन का सोमवार प्रदोष व्रत की तरह पूर्ण फल देने वाला है। यदि सोमवार का व्रत करके और शाम को जो है विशेष करके यदि हो पाए विशिष्ट स्थिति में, तो पार्थिव बना करके अगर शिव परिवार की पूजा भी हो जाए तो सोमवार का व्रत जो है हजारों गुना फलित होता है साथियों। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं पार्थिव पूजन, उनके लिए भी सावन का व्रत जो है वो विशेष करके प्रदोष व्रत जैसा ही फल देने वाला है। इसलिए कहना है कि पावें प्रदोष व्रत सा, पावें प्रदोष व्रत सा फल सभी नर नारी, सावन में व्रत करें जो सोमवार के। और अन्न धन बाढ़े दुख मिटे और दरिद्र भागे, होए विस्तार दिन रात परिवार के। जो सोमवार का व्रत करते हैं उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, दारिद्र भाग जाता है और परिवार का विस्तार होता है। ये सोमवार व्रत का फल है कि अन्न धन बाढ़े दुख मिटे और दरिद्र भागे, होए विस्तार दिन रात परिवार के। और माटी के महादेव पूजे जो महामानो, महाकाल मेट दे रेखा लीलार के। आपने पढ़ा होगा रामायण में जो है भगवान शिव के लिए कहा गया है कि जो तप कन्या करे तुम्हारी, तो भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। दुर्भाग्य की रेखाएं इस लीलार पे जो विधि लिख देता है, भगवान भोलेनाथ चाहें तो पल भर में उसे खाक कर सकते हैं। इसलिए कहना है कि माटी के महादेव पूजे जो महामानो, महाकाल मेट दे रेखा लीलार के। अगर पार्थिव का पूजन किया जाए गंगा जी की मिट्टी से, दीमक की मिट्टी से, और यदि उससे शिव परिवार की रचना करके उनकी पूजा की जाए, तो भाग्य की लिखी हुई दुर्भाग्य की रेखाएं भी मिट जाती हैं। तो माटी के महादेव पूजे जो महामानो, तो महाकाल मेट दे रेखा लीलार के। और सरल शिवानी संग, सरल शिवानी संग, शिव को मनावे ध्यावे, वैभव घर बसे ताके सकल संसार के। सरल शिवानी संग, शिव को मनावे ध्यावे, वैभव घर बसे ताके सकल संसार के। जो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार की प्रतिमा बना करके, मृणमयी प्रतिमा बना करके और उसका पूजन करते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, वो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न होकर के उनके घर में सारे संसार का वैभव भर देती हैं साथियों। तो इसलिए सोमवार के जो आज व्रती हैं और जिन्होंने पूरे सावन सोमवार का व्रत किया है, भगवान भोलेनाथ को मनाया है, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव उनको धन, अन्न धन से पूर्ण करें और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों। ये कहना है कि पावें प्रदोष व्रत सा फल सभी नर नारी, सावन में व्रत करें जो सोमवार के। और अन्न धन बाढ़े दुख मिटे और दरिद्र भागे, होए विस्तार दिन रात परिवार के। अरे माटी के महादेव पूजे जो महामानो, महाकाल मेट दे रेखा लीलार के। और सरल शिवानी संग,
शिव को मनावे ध्यावे, वैभव घर बसे ताकि सकल संसार के, वैभव घर बसे ताकि सकल संसार के, वैभव घर बसे ताकि सकल संसार के। हर हर महादेव साथियों। भगवान भोलेनाथ आपको सुखी स्वस्थ सानंद और धन धान से युक्त रखें। हरिओम शरणम। जय माता दी।